आज बकरीद का दिन है, तो पूरे देशवासियों की बकरीद मुबारक, बकरीद की शुभकामनाएं। इसी सिलसिले में हमारे महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान सर बिहार के जो राज्यपाल हैं, और ये हम बिहारियों का सौभाग्य है कि इतने इंटेलेक्चुअल और विद्वान राज्यपाल हम लोग के आए हैं। और इसी क्रम में वो एक बार आए थे यहाँ हमारे पास, तो उन्होंने कहा था कि हम एक बार जरूर आएंगे, तो आज वो आए। और जब हम उन्हें ले जा रहे थे तो रास्ते में क्लासरूम था, तो कहे कि हम इन्हें देखना चाहते हैं क्लासरूम। क्लासरूम जब देखे तो अचंभित हो गए। तो क्लासरूम के जब वो अंदर गए, स्टेज पे गए, तो कुछ क्लासरूम में मेरे बेंच है ना रिजर्व है, तो उन्होंने पूछ उनका नजर गई, तो हम पहले ही बता दिए कि सर ये रिजर्व सीट है हैंडीकेप बच्चों के लिए। वो हमारे यहाँ फीस नहीं देते हैं, लेकिन सबसे आगे बैठते हैं, क्योंकि समाज में उन्हें हर जगह हैंडीकेप के पढ़ने की सुविधा नहीं है। तो बड़ा खुश हुए और प्रभावित भी हुए, और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा क्लास लेने के लिए, कुछ टॉपिक्स पे आप जिस पे बता दीजिएगा। हमने कहा कि सर आप जब कहिए महामहिम। तो उन्होंने कहा आप जब बताइए मैं कब आ जाऊँ क्लास लेने। तो अब देखिए हमारे बच्चों का सौभाग्य होगा, हमें लगता है ये सौभाग्य हमारे ही बच्चों को प्राप्त है, और बड़ा खुशी हो रही है इस पे। सब चीजें तो सब चीजें नॉर्मल, सब चीजें जैसे सबकी चलती है हमारा भी नॉर्मल चल रहा है इसमें। हम अपने ऑफिस संभाल रहे हैं, वो अपना डिपार्टमेंट संभाल रही है। बहुत बहुत निर्मम घटना हुई है। राज्यपाल महोदय बड़ा मर्माहित थे, वो हमसे बोल रहे हैं कि इंसान और मानव इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है कि एक 9 साल की बच्ची के साथ अगर कोई रेप करे, और वो बच्ची घसीटते हुए लंगड़ाते हुए बाहर आई है, और एम्बुलेंस में जब उसे वापस ले, कितनी असंवेदनशीलता है, वहां से भेज दिया है यहाँ पीएमसीएच, यहाँ पे इस फाइल में दौड़ो, एम्बुलेंस में दौड़ो, एडमिट करेंगे कि नहीं। मतलब मानव में बेसिक अंतर क्या होता है, आपकी तकलीफ से हमें तकलीफ लगे, यही तो मानवता की पहचान है। वरना जानवर में क्या है, एक जानवर दूसरे जानवर को काट रहा है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये इस तरह की निर्मम चीजें दिखाती हैं। और सरकार से भी कहते हैं, पूरे वकीलों से कहते हैं कि ऐसे रेप करने वाले, एसिड अटैक करने वाले, दहेज के लिए मारने वालों पे आप ऐसे लोगों का मुकदमा न लड़े तो ज्यादा बेहतर है। बाकी वकील लोग इसमें ज्यादा जानते होंगे, उनका यूनियन बहुत अच्छा है, हम बहुत सारे वकीलों को जानते हैं। वो लोग, बहुत सारे ऐसे वकील को हम जानते हैं जो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, वो जब जान जाते हैं कि व्यक्ति गलत है तो नहीं लेते हैं केस, कहते हैं मैं जेन्युइन केस लड़ता हूँ। और वकीलों की एकता बहुत मायने रखती है। देश की आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था वकील। देखिए हॉस्पिटल्स का एक क्रिटिकल केस का प्रोटोकॉल होना चाहिए। किसी को गोली लग गई, आप पेपर वर्क के लिए दौड़ाओ। कोई बच्ची का रेप हुआ, मर रही है एम्बुलेंस में, आप उसको 4 घंटे एम्बुलेंस में खड़ा रखो। ये सब चीजें नहीं, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हाँ अगर किसी के ऊपर गोली लग गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी रेप जैसी घटना हो गई, कोई एसिड अटैक कर दिया, जला दिया, आप इसमें क्या चीज फॉर्मेलिटी निभा रहे हो यार। आप ये कोई खांसी बुखार हुआ है कि आप इसको ओपीडी में दौड़ाओगे, यहाँ दौड़ाओगे, उसको लेके चलिए, एक अलग कॉरिडोर बना के रखिए, डायरेक्ट कॉरिडोर बनाइए। उसमें प्रशासन को आप देखिए, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो मरीज की एंट्री अलग होती है, और उसके जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, इनकी एक बैकडोर एंट्री होती है। तो आपने एक तरह का इस तरह सुपर क्रिटिकल केस के लिए एक चैनल, एक कॉरिडोर बना के नहीं रखे हैं, वो भी बिहार की जैसे राजधानी। अब जैसे कोई छोटा शहर, छोटा गांव में छोटा हॉस्पिटल रहता है, तो आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में उतनी सुविधा नहीं है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, किस काम का, बिल्डिंग से बड़ा हॉस्पिटल थोड़ी हो जाता है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं इस चीजों को, क्या इस पे पूरी मुजफ्फरपुर, जब इस तरह की निर्मम हत्याएं होती है, इस घटना होती है, पूरे राज्य का, पूरे जिले का नाम सर से नीचे झुक जाता है यहाँ पर। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए ऐसी घटना। हम लोग तो शिक्षा जगत में है, शिक्षा जगत में ना बड़ा करेंगे, जो भी करना होगा। तो हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जैसे भी शिक्षा को आसान, सस्ता और हर तरह तक के लिए सुगम बनाया जा सके, ताकि कोई भी विद्यार्थी पढ़ सके और पढ़ाई बाधा ना आ सके। बच्चों के अंदर पढ़ाई बाधा क्या आती है, एक कभी कोई गरीब फैमिली से है तो उसका स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई, तो अपने आप को बड़ा लो फील करता है। तो एज ए शिक्षक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे लो लेवल से हाई लेवल तक जाए। अगर पैसे नहीं है तो एकदम मिनिमम फीस लेके, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन चल सके, वो लेके उसे पढ़ाया जा सके, और टू द पॉइंट पढ़ाएं जो एग्जाम में आए। तो यही मेरा 3 उद्देश्य होता है।